जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं 25 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि 15 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 5 डिफेक्ट कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज और भी इम्प्रूव हो सकती है। बात करते हैं कि सपनों को सच करने के लिए पढ़ाई ही पहला कदम स्टूडेंट का होता है, तो अपनी पढ़ाई से पीछे मत हटिएगा और जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसको कंटिन्यू लगातार करते रहिए। तो बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं कि इस चैनल पे आपको करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपकी स्क्रीन पर यह रहा। तो 25 अप्रैल 2026 को भारत और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग हेतु नया समझौता हुआ है? तो बात कर लेते हैं किन दो देशों के बीच हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फिलीपींस, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह समझौता मनीला में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुआ है और भारत फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस 2 मिसाइल की अगली खेप भेजने पर भी सहमत हो चुका है। दोनों देश दक्षिण चीन सागर में संयुक्त गश्त करने पर विचार कर रहे हैं। यह समझौता एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सुरक्षा के साथ साथ आपदा प्रबंधन पर भी सहयोग बढ़ाया जाएगा इन दोनों देशों के बीच। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अप्रैल 2026 को किस भारतीय संस्थान ने 6GB संचार तकनीकी के लिए दुनिया का सबसे छोटा एंटीना विकसित किया है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को कई बार मिल चुके हैं। तो किसने सबसे छोटा एंटीना विकसित किया है 6GB के लिए? माफ कीजिएगा, जीबी नहीं होगा, 6G संचार के लिए। तो किसने विकसित किया? तो बात कर लेते हैं कि IIT बेंगलुरु ने इसको विकसित किया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह एंटीना नैनो मटेरियल्स का उपयोग करके बनाया गया है। यह 5G की तुलना में 100 गुना तेज डेटा ट्रांसफर करने में भी सक्षम माना जा रहा है। इसका उपयोग स्मार्ट वॉच और छोटे मेडिकल डिवाइसेस में भी किया जा सकता है। भारत सरकार ने 2030 तक 6G सोल आउट करने का विजन भी रखा है। तो बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। इस शोध को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर में प्रकाशित भी किया जा चुका है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, अप्रैल 2026 को विश्व मलेरिया दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य ने 90% मलेरिया मामलों में कमी दर्ज की है? तो बात कर लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ओडिशा। कुछ और इसके बारे में बात कर ले, ओडिशा के दमन कार्यक्रम की विश्व स्तर पर सराहना की गई है। राज्य ने दूर दराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया है और 2026 की थीम मलेरिया के खिलाफ न्यायसंगत लड़ाई रखी गई है। तो थीम जरूर याद रखें क्योंकि यह एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारत का लक्ष्य 2027 तक मलेरिया मुक्त होने का है और रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मलेरिया मृत्यु दर में 80% की गिरावट भी दर्ज की गई है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस टेक कंपनी ने 24 अप्रैल 2026 को भारत में पहला AI रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं AI रिसर्च लैब खोलने की घोषणा किसने की है? तो एनमीडिया ने। तो इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह लैब बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है। इसका मुख्य ध्यान भारतीय भाषाओं के लिए बड़े भाषा मॉडल विकसित करना है। कंपनी भारत सरकार के AI मिशन के साथ मिलकर काम करेगी और इसमें सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शक्ति का भी उपयोग किया जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें भारत में AI स्टार्टअप की ट्रेनिंग और संसाधन भी मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के विस्तार समारोह में किसे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु PM पुरस्कार मिला है? तो बात कर लेते हैं कि किस जिला को मिला है। तो इंदौर जिला प्रशासन को यह पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह पुरस्कार वेस्ट टू वेल्थ कचरे से कंचन मॉडल के लिए दिया गया है। इंदौर ने लगातार 7वीं बार स्वच्छता के मामलों में रिकॉर्ड दर्ज भी किया है। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों को 2047 के विकसित भारत के लिए भी प्रेरित किया हुआ है। इंदौर का बायो CNG प्लांट इस सफलता का मुख्य आधार माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अप्रैल 2026 को इंडिया एनर्जी स्टेक्स पहल की कार्यशाला के दौरान किस सार्वजनिक उपक्रम PSU ने सुपर सीरी लो और प्रोजेक्ट में एक मील का पत्थर हासिल किया हुआ है?
तो NHPC, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। NHPC ने सुबन सिरी लोअर प्रोजेक्ट को यूनिट 6 में स्टेटस इंस्टॉलेशन का काम भी पूरा किया हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना भी मानी जा रही है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। इसकी कुल क्षमता 2000 मेगावाट निर्धारित की गई है। तो इस प्रोजेक्ट से पूर्वोत्तर भारत को हरित ऊर्जा भी मिलेगी। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने किस नई योजना की घोषणा की है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने कौन सी नई योजना की घोषणा की है? तो पंचायती ई शक्ति 3.0 की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्राम पंचायतों के वित्तीय रिकॉर्ड को 100% पेपरलेस करना है। इसे पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 राज्यों में शुरू किया भी जा चुका है। इसमें AI आधारित ऑडिटिंग सिस्टम को भी शामिल किया गया है। 24 अप्रैल को इसके उद्घाटन के दौरान लखपति दीदी योजना के नए लाभार्थियों को भी इसका सम्मानित किया गया है। यह 73वें संविधान संशोधन की वर्षगांठ के उपलब्ध में लॉन्च किया गया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अप्रैल 2026 को प्रसिद्ध साहित्यकार अरुण कुमार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बात कर लेते हैं, अभी इनका निधन हुआ है और इन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और किसके लिए मिला था? पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, 2022 में इनको यह पुरस्कार मिला था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, 2022। और उनके उपन्यास रेत की दीवार के लिए यह सम्मानित किया गया था। वे हिंदी और मैथिली भाषा के विख्यात लेखक भी माने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उन्हें ग्रामीण जीवन और सामाजिक कुरीतियों पर कई चिंतित पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। उनके निधन पर साहित्य जगत में शोक की लहर भी मानी जा रही है। तो बात कर लेते हैं कि अरुण कुमार का निधन कब हुआ? 2022 में हुआ। उनको यह उपन्यास किसके लिए मिला था? और रेत की दीवार के लिए मिला था। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय सेना ने 25 अप्रैल 2026 को अपनी किस रेजिमेंट में पहली बार महिलाओं अधिकारियों को तोपखाना यूनिट में तैनात किया है? तो बात कर लेते हैं कि पहली बार महिलाओं की इस क्षेत्र में नियुक्ति हुई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो शक्ति रेजिमेंट, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। यह रेजिमेंट वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात की गई हैं। महिला अधिकारियों को ब्रोफोर्स और M707 होविंजर तोपों की कमान भी दी गई है। यह कदम सेना में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इन अधिकारियों ने चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया है। शक्ति रेजिमेंट पूरी तरह से आधुनिक हथियारों को लैस यूनिट है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एशियाई तीरंदाजी कप 2026 में 25 अप्रैल को किस भारतीय खिलाड़ी ने कंपाउंड्स व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो बात करते हैं कि कंपाउंड्स व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ओजस देवताले ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। उन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया के तीरंदाज को 149 से 148 के अंतर से यह मुकाबला हराया हुआ है। यह स्वर्ण पदक भारत के लिए प्रतियोगिता का चौथा गोल्ड मेडल माना जा रहा है। तो टूर्नामेंट का आयोजन बैंकॉक में किया जा रहा है और ओजस ने इससे पहले विश्व चैंपियनशिप में भी पदक जीता जा चुका है। भारतीय पुरुष टीम ने इस इवेंट में रजत पदक भी प्राप्त किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार प्रमाण पत्र मिला हुआ है? तो किस स्टेशन को मिला हुआ है? तो बात कर लेते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल स्टेशन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह प्रमाण पत्र FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए भी दिया जाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित इस नए स्टेशन ने सभी मानकों भी पूरा कर लिया है। यहाँ रोबोटिक्स कैंटीन और शून्य प्लास्टिक नीति भी लागू की गई है सरकार की तरफ से। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 से अधिक स्टेशनों को यह सम्मान मिल चुका है। यह यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और वाला पौष्टिक भोजन भी सुनिश्चित कराता है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अप्रैल 2026 को भारत और किस देश के बीच समुद्री शक्ति संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? तो बात कर लेते हैं कि
समुद्री शक्ति नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो यह फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। यह अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारत का विमान वाहक पोत INS विक्रांत पहली बार फ्रांस के साथ शामिल हुआ है। यह इस अभ्यास का 24वां संस्करण माना जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास भी किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 25 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल के बाद चल रहे पुस्तक मेले में किस पुस्तक को बेस्ट सेलर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है? तो बात कर लेते हैं कि किसके लिए दिया गया है। तो विकसित भारत 2047 ए विजन के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो V। यह पुस्तक भारत के 20 वर्षों के विकास रोडमैप पर आधारित है। इसे विभिन्न नीति विशेषज्ञों और लेखकों के समूह द्वारा तैयार किया गया है। पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। युवाओं के बीच इस पुस्तक की रिकॉर्ड प्रतिमा बिकी हुई है। कुछ और इसके बारे में बात करते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी के भविष्य पर विशेष लेख शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर थी। कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल PSV परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ अगर इसे जुड़ना चाहते हैं इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी और हौसला भी बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।